ओके, तो वेलकम बैक टू मैथ्स मास्टरी। आज का सेशन प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन पे है एंड इस सेशन पे हम लोग बात करेंगे ऑन सम्स। हम लोग सिर्फ सम्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले एक बार आप लोग प्रीवियस सेशन को देख ले, जो कि इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था एंड वहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सारा डाउट्स क्लियर आउट हो जाएगा। स्टिल भी अगर कुछ डाउट बचता है तो फॉर श्योर आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं एंड वो विद इन 1 या 2 डेज में ही क्लियर आउट करवा दिया जाएगा। ओके ओके, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है वो प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन पे रहेगा, जो कि था हम लोगों का होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। प्रीवियस सेशन जो था वो ऑपरेशंस के बेसिस था एंड इसी ऑपरेशंस के बेसिस आज का भी सेशन कंटिन्यू हो रहा है। जस्ट दैट कि हम लोग आज बस सम्स को सॉल्व करेंगे। ग्रेट। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग देख चुके थे इसके सारे प्रॉपर्टीज को। आज बस सम सॉल्व कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोग को सिर्फ ये स्टेटमेंट देखना है और इसको फिलअप करना है, करेक्ट। तो जब मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, करेक्ट, जस्ट बिकॉज ये वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूँ कि ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट बी है, ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, तो ए प्लस बी रखा गया इक्वल्स बी प्लस डैश रखा गया। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी आ जाता है? कम्यूटेटिविटी। तो यहाँ पर ए आना चाहिए बेसिक, तो वही ए को वापस ले आऊंगा। 413 सॉरी 412 412 3452, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। ये हम लोगों को ब्रैकेट्स के हिसाब से एडजस्ट करना है। ब्रैकेट्स किस में लगते थे? सिर्फ एसोसिएटिविटी में, जो बोलता था कि अगर a प्लस बी होल के ऊपर फिर प्लस सी है तो वो बराबर हो जाएगा a और प्लस में b प्लस सी के बराबर, ठीक है। ब्रैकेट्स सिर्फ चेंज होने की वजह से आंसर में कोई चेंजेस नहीं आते थे। एसोसिएटिविटी लॉ वही बोलता था। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 413 ये रहा, 353 ये रहा, बच रहा है सिर्फ ये 422। तो वही 422 हम बस यहाँ पुट कर देंगे 420, ठीक है। बस इतना ही करना था। तो हम लोग देखें कि जो फर्स्ट वाला था वो कम्यूटेटिव था, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। एंड जो सेकंड वाला था वो एसोसिएटिविटी को, ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता था, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग को बोला गया डिटरमाइन द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। हम लोग को रीअरेंजमेंट करना है, मीन्स याद है मैं बोलता था स्मार्ट वर्क करो, ये स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। एंड अगर आपको पता करवाना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमेशा क्वेश्चन को एज इट इज पहले एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो 2359 एज इट इज लिख लिए, फिर प्लस 1000001 सॉरी 10001 प्लस 2641, ठीक है। एंड इसके साथ ऐड हो रहा है 999 सॉरी, क्लियर क्लियर। अगर रीअरेंजमेंट्स के लिए देखना है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 9 है और ये 1 है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 तो हो जाएगा एंड में, मतलब मेरे को होल नंबर मिलने का चांसेस रहेगा। क्यों? जस्ट बिकॉज ये देखो ये 5 है और ये 4 है। अगर वहां पर 10 बनता है तो ये भी 5 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। सेम चीज 6 और 3 यानी 6 और 4 बन जाएगा, ये पार्ट 4 बनने की वजह से वो फिर से क्या हो जाएगा 0, एंड देन लास्टली तो ऐड हो ही जाएगा। तो वहां तो दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को समझ आ गया कि इसको इसके साथ जोड़ना है, मतलब
2359 प्लस 2641 के साथ। वहीं पर 10001 को ऐड करेंगे 49 के साथ। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं आप। तो 2459 प्लस 2641 प्लस 10001 प्लस 4 बार 9। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड किया तो वैल्यू क्या आ रहा है? आई गेस 5000 आएगा। हाँ, 5000 आएगा। ठीक है, और यहीं पर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों को ऐड करता हूँ। ये 10,001 है, 9,999 है। 1 मैं अगर यहाँ से उठा के यहाँ कर देता हूँ क्या हो जाएगा? 10,000, ये भी 10,000 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 10,000 हो जाएगा, है ना? तो 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 20,000। एंड ये दोनों को जब ऐड किया तो वैल्यू कितना आया? 25,000। क्लियर? तो ये फर्स्ट वाला था। ठीक है, सेकंड वाला तो और इजी है। ठीक है, सेकंड वाला और इजी है। क्या बोला गया है? हम लोग को ये सारा वैल्यूज को ऐड करना है। अगर गौर किया कोई तो वो वैल्यूज में क्या था? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है, फिर प्लस 1996 है, प्लस 1997 है, प्लस 1998 है, प्लस 1999 है। अब ध्यान देने वाला चीज 1999 है और 1 है, ठीक, वो दोनों मिला के 2000 हो जाएंगे। तो मैं एक बार 2000 लिख दिया पहला का। ठीक है, कौन कौन सा हुआ? ये और ये। नेक्स्ट वाला मैं देख रहा हूँ कि 1998 है और 2 है, इन दोनों को भी मिलाया तो क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, नेक्स्ट देख रहा हूँ 1997 है और यहाँ 3 है, ये दोनों को भी ऐड करूंगा तो फिर से मेरा 2000 ही मिलेगा मेरे को। करेक्ट? तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। लास्ट बच गया हम लोगों का 1996 और 4, इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये दोनों भी हट गया। अब कुछ भी नहीं बचा है ऐड करने को। सो जब ऐड करने को नहीं बचा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे ऊपर का ये वैल्यूज को। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 8। 8000 हम लोग का आंसर है। ठीक है, क्लियर है? अब एक ध्यान रखने वाला चीज, ये जो मैं क्रॉस किया हूं ना, आप लोगों को ऐसे क्रॉस नहीं करना एग्जाम। इवन इफ करते भी हो तो पेंसिल से करिए एंड उसको वापस से इरेज आउट कर दीजिए। ये चीज जो होता है क्रॉस करने का, वो बस हम लोगों को एक जनरल रेफरेंस देने के लिए होता है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं या फिर क्या बचा हुआ है एडिशन कर। तो ये क्रॉस मार्क कभी भी मत दीजिएगा। ठीक है, ये क्रॉस मार्क देने का जो काम है ये सिर्फ रेफरेंस देने के लिए है। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ऐसे क्रॉस करना अलग बात है, बट उसको फिर आप उसमें रखे मत रहिएगा। क्लियर है? समझ आ गया? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लोग ये वाला जो था इसको सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, मैं फिर से नहीं कराऊंगा। तो ये मैजिक बॉक्स को अगर फिर से आपको समझना है तो प्रीवियस सेशन में समझ लीजिए, और समझने के साथ साथ ये एग्जाम्पल भी ऑलरेडी किया हुआ है, वहीं पर देख सकते हैं आप। ठीक है, उस सेशन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। मैं बोलता था कि चाहे इस वे में हो, चाहे इस वे में हो, चाहे क्रॉस वायर में, ऐसे या फिर ऐसे, किसी भी तरीके से हर एक डब्बा एक ना एक जगह तो फिल होगा ही। ठीक है, तो इन 4 वेज में एक ना एक जगह तो फिल होगा ही। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला में फिल है, यहाँ पर भी ये वाला फिल है, और यहाँ पर ये वाला फिल है। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी उठा लेता हूँ, अगर इनमें से किसी को भी उठा लेता हूँ मैं, चलिए ये वाला उठाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? वैल्यू वैल्यू होगा, तो जगह कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग 16 प्लस 17 प्लस 18 फिर 19, सॉरी 19 व 20। ठीक है, इन सब को ऐड करेंगे अगर तो क्या वैल्यू आएगा? हमेशा सबसे पहले पैटर्न्स को खोजने का कोशिश करिए। पैटर्न्स जब नहीं दिख रहे होंगे तो जनरल एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर 17 और 18 को ऐड करूंगा तो कितना होगा 35। 16 और 19 को ऐड करूंगा तो कितना होगा फिर से 35। 35 प्लस 35 कितना हो गया 70 प्लस ये 20 हो गया 90। तो मेरे को 90 का वैल्यू मिल गया। मीन्स हर जगह 90 ही ऐड होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी और हर एक जगह से, ये सब जगह ठीक है 90 ही आना चाहिए। क्लियर है? तो अगर इसको हटाते हैं तो पहले मैं ब्लैंक बॉक्स देखूंगा, एक खाली होना चाहिए। एक यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, ये वाला जो बॉक्स है ये खाली है। ठीक है, सो उसको खाली को पहले फिलअप करते हैं। कैसे करेंगे? जनरल जो दिया हुआ है वो सबको ऐड करेंगे और 90 से टोटल को माइनस कर देंगे। तो 22 प्लस 6 प्लस 13 और प्लस 20, ठीक है, कितना वैल्यू आ जाएगा? पैटर्न्स अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। 20 और 22 कितना होता है 42। 42 प्लस 6 कितना होता है 48। 48 प्लस 10, अब 10 सॉरी 13, 13 को दो पार्ट्स में कर लो, एक 10 और एक 3। तो 48 प्लस 3 कितना हो गया? 48 प्लस 3 कितना हो गया 51 प्लस 10 61। ठीक है, तो हम लोगों को मिल गया कि 61 इसका आंसर होगा। अब वो 61 को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, किसके साथ 90 के साथ। तो 61 टोटल आया और 90 माइनस 61 कर लेंगे, कितना आएगा 29। यही 29 यहाँ पर फिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये बॉक्स खाली पड़ा है, तो इस बॉक्स को भरेंगे। वैल्यूज क्या क्या दिए हुए हैं, अब ऐसे देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर है 22 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 16। तो पैटर्न के हिसाब से अगर चलूँ तो 16 और 9 ऐड किया तो 25 प्लस 15 किया तो 40 और ये 62। ठीक है, एंड 90 माइनस 62 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 28। फिर देख रहा हूँ यहाँ पर खाली है तो उसको फिलअप करने का कोशिश करते हैं। उसको फिलअप करने गया तो क्या क्या आएगा 29 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 17। पैटर्न के हिसाब से 11 और 29 ऐड किया तो 40 प्लस 10 50 और 17 किया तो 67। 90 माइनस 67 किया तो कितना हो जाएगा 23। ये 23 यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट ये वाला खाली दिख रहा है, उसको भी फिल कर लो। उसको फिल करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 16 प्लस 23 प्लस 17 प्लस 14, ठीक है, कितना हो जाएगा? पैटर्न कुछ दिख रहा है? मेरे को दिख तो रहा है। 16 और 14 ऐड किया तो 30 और ये 40, 40 30 70, 70 और 90 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 20। तो वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कि ये बॉक्स खाली है, तो इस बॉक्स को भरने के लिए क्या करें? वही जो अभी तक करते आ रहे हैं, मैं प्रीवियसली जो था वो सबको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा जगह करने के लिए। बाय द वे मिटाना मेरा वन ऑफ द वर्क्स है। एनीवेज मैं दौड़ दौड़ के जाता था। ठीक है, तो उसके लिए था 28 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 19। ठीक है, पैटर्न्स कुछ दिख रहा है? 12 और 28 ऐड किया तो 40 प्लस 10 50 प्लस 16 सॉरी 19 69 हो गया। तो 90 माइनस 69 करूँ तो कितना हो गया 21। ये रहा 21। नेक्स्ट वाला बॉक्स के लिए, मतलब ये वाला बॉक्स के लिए क्या वैल्यू आएगा 9 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 25। तो 9 और 11 20, 20 और 25 45, 45 और इसको ब्रेक करेंगे तो 10 और 8 कर लो ब्रेक। ठीक है, तो 45 प्लस 8 करें तो कितना हो गया 53 प्लस 10 63। अब वही 63 को हम लोग को माइनस कर लेना है, तो माइनस करने पे कितना आएगा 90 माइनस 63 कितना हो गया? ऑलरेडी किया हुआ है भाई 27। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट बॉक्स एक बचा है। तो 15 प्लस 17 प्लस 24
प्लस 26 कितना होगा? पैटर्न दिख रहा है, ये रहा। 4 और 6 0 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5 50 प्लस 15 65 प्लस 17 82 82 हो गया। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट 90 माइनस 82 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 82 कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग, लास्ट वाला बॉक्स कौन सा था? ये वाला था, करेक्ट। तो हम लोग को चेक करना हो तो चेक कैसे करेंगे? इसको ऐड अप करके देख लेंगे। ठीक है, हम लोग इस लाइन तक को ऐड अप करके देख लेंगे। चलो करके देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। उस लाइन में क्या क्या है? उस लाइन में है 21 प्लस 20, सॉरी ऊपर नीचे कर दिया मैं, कोई बात नहीं, बट सेम आंसर ही आएगा एनीवेज, कम्यूटेटिविटी लॉ के हिसाब से भी। तो इसका वैल्यू 90 आना ही चाहिए। ठीक है, आएगा ही आएगा, तभी आप करेक्ट किए हो, वरना नहीं किए हो। तो ऐड करते हैं, 21 प्लस 20 कितना होता है? 41 प्लस 27 68 प्लस 8 76 प्लस 14 कितना हुआ? 90 हो गया ना? 90 मतलब सही किए हम लोग। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों को बोला गया है कि रिप्लेस ईच स्टार मार्क बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ओके, तो एरर हो गया है यहाँ पर। टाइपिंग एरर हुआ था मेरे से, कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है 6 1 2 3 फिर 1 0 7, माइनस करना है 8 7 9 8, फिर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भी ब्लैंक है। ठीक है, एंड इसका सही क्वेश्चन जो है वो है, जस्ट अ मिनट, ये रहा। तो 506 है, और यहाँ पर 4 ब्लैंक्स है। ठीक है, एंड हम लोग उनको इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर भी कुछ एरर है, वो मैं क्वेश्चन करने के टाइम बता दूंगा। ठीक है, कैसे करें? तो कुछ नहीं करना है। 7 - 8 हो सकता है? 7 - 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो हम लोग 17 करके इसको 9 कर दिए। ठीक है, अब मैं माइनस तो कम्प्लीटली करना नहीं सिखाऊंगा, फॉर श्योर आप लोगों को आता ही है। ठीक है, तो 7 मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। आप लोगों को प्लस या माइनस, या प्लस माइनस आप लोगों को ही करना सीखना है। ठीक है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि चीज़ों को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, 17 - 8 कितना हो गया? ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 9 होगा, यहाँ भी 9 ही होगा। ठीक है, 9 होगा। ठीक है, तो क्या किया जाए? 9 माइनस क्या करूँ तो 6 हो जाएगा, 9 - 3 करूंगा तो 6 हो जाएगा, 9 माइनस कितना करूंगा तो 0 हो जाएगा, 9 - 9 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डन, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हम लोगों का, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम लोगों को माइनस करना है 9 फिर 8
फिर 7 6 एंड एक डैश है। एंड नीचे का वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग? नीचे का वैल्यू है 5432। ओके, 5432 और डैश। तो अब माइनस करना है इसमें से ये 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 2 होगा, है ना। सेम वेज ये सब कट आउट हो गया, कितना हो जाएंगे? फिर ये 10 हो गया, ये कट आउट हो गया 0, फिर 10, फिर 0, फिर 10, फिर 0, फिर 10, फिर 0। तो 10 में से कितना माइनस करूँ? 5। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोगों को बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। लार्जेस्ट सबसे बड़ा। अच्छा ठीक है, चलो इसको ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करो। मेरे को याद करके बताना कि मैं क्या बोला था। अगर आप लोगों को निकालना हो या फिर आप लोगों को पता करना हो कि कोई कौन सा नंबर सबसे बड़ा है या कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो कैसे करते हैं हम लोग? कैसे करते हैं हम लोग? इजी है? नहीं है? इजी है। कैसे? जस्ट थिंक, जो जिस नंबर के पास सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगे वही नंबर बड़ा होगा ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर जो है वो तो ज्यादा हो गया। ये कौन सा होगा? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। क्लियर। सेम वेज लार्जेस्ट 4 डिजिट है, ये तो छोटा होगा प्रीवियस नंबर से। लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन सा है? लार्जेस्ट 4 डिजिट कौन सा है? 4 ठो 9। माइनस कर लो दोनों को। ठीक है, माइनस कर लो दोनों को, कितना होगा? ये तो 0 हो गया, हाँ ठीक है। तो 99,001। नहीं, हमेशा याद रखना 3 2। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, नंबर ऑफ मैन इज इतना, टोटल ऑफ वुमेन इज इतना, फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? टोटल पॉपुलेशन कितना है हम लोगों के पास? 96,209। ठीक है। टोटल मैन कितने हैं हम लोगों के पास? 29,642। सेम वेज टोटल विमेन कितना है? 29,167। तो नंबर सॉरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? टोटल माइनस मैन प्लस विमेन। ठीक है। कैसे? जितना भी टोटल पॉपुलेशन है, मैन को निकाल दो, वुमेन को भी निकाल दो। तो या तो आप ऐसे कर सकते थे कि टोटल उसमें से मैन को निकालते, जो वैल्यू मिलता उसमें से वुमेन को निकालते, एंड देन फाइनल जो वैल्यू मिल गया वो चिल्ड्रन का हो गया। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या तो फिर आप ये भी कर सकते थे कि मैन प्लस वुमेन एक साथ कर लो, इसका जो भी वैल्यू मिला उसको टोटल से माइनस कर दो, एंड जो वैल्यू आएगा वो चाइल्ड हो जाए। ठीक है, सही है, यही होगा। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे? मैं पहले मैन और वुमेन को ऐड कर ले रहा हूँ। तो 29,642 एंड प्लस 29,167 एड अप होंगे तो 7 2 9, 6 4 10, 6 1 7 8,
9 9 18 5 एंड देन 96209 माइनस 58809। तो ये 0 ये 0 ये 4 ये 6 ये 7 और ये 3। ठीक है, हो गया आंसर। तो वैल्यू 37,400। ठीक है, 37,400। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज इतना, इन 1 year it increased by इतना due to new birth, however इतना person died or left the town during the year, what was the population at the end of the year? तो ये होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, इसको होमवर्क क्वेश्चन रखो। सेम प्रीवियस जैसे था वैसे ही है। ओके, सॉरी, कभी कभी ये ऐसे होता है एंड आई गेट इरिटेटेड। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, सेम है। टोटल आप लोगों को दे दिया गया है, कुछ जन्म लिए हैं कुछ मर गए हैं। ठीक है, जितने जन्म लेते हैं वो पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, जितने मर जाते हैं वो पॉपुलेशन को घटाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करिएगा एंड देन फाइनल पॉपुलेशन को कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, सही सही बताऊं, देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमेशा 12 इंटू 45 है, 12 इंटू 50 है, माइनस 12 इंटू समथिंग है। तो ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, कैसे, देखो क्या हो रहा है। हम लोगों को बोला गया 12 इंटू 45 है, 12 यहाँ इंटू हो रहा है, 12 यहाँ भी इंटू हो रहा है, तो 12 तो बाहर रहना चाहिए टेक्निकली। तो 12 इंटू क्या हो रहा है 50, माइनस 50 में से कितना माइनस करूंगा, ये 50 में से मैं कितना माइनस करूंगा कि वो 45 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है 5 माइनस करूंगा, वही 5 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज फिर यहाँ पर देखते हैं। 27 इंटू 18 है, 27 इंटू 9 है, 27 इंटू समथिंग है, 27 इंटू 5 है। वही चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बट इस बार एडिशन में आ गया। तो 27 तो तीनों में है, करेक्ट। 27 को छोड़ दो, बचा 9 प्लस समथिंग प्लस 5। तो 9 प्लस 5 करूं तो कितना होता है मेरे पास 18, नहीं कितना होगा 13। और अगर 13 को 18 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 14 होगा। ठीक है, तो 14 को जब माइनस करेंगे 18 से तो कितना वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 5 कितना होता है। क्लियर है, नेक्स्ट 49 प्लस इंटू 66, तो प्लस 49 इंटू 34। अब 49 बाहर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिशन का भी पार्ट है। ठीक है, 49 यहाँ भी था, 49 यहाँ भी था, बचा क्या 66 और 34। तो 66 और 34। क्लियर हो गया, इतना इजी था। नेक्स्ट हम लोगों को बोला गया डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट्स। डिटरमाइन करना है रीअरेंजमेंट करके, मीन्स स्मार्ट वर्क। 4 इंटू 25 करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बोला था, क्वेश्चन एज इट इज। चलो 358 इंटू 25। ठीक है, नेक्स्ट में रीअरेंजमेंट करो 4 इंटू 25 इंटू 385, 358 सॉरी, एंड फिर 4 इंटू 25 कितना होता है 100 होता है, इंटू 358 क्या होगा वैल्यू 35800। क्लियर, ये वाला में भी वैसे ही करेंगे, होगा। तो 625 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 50। ठीक है,
तो मेरे को दिख रहा है कि 625 इंटू 8 करूँगा तो कुछ वैल्यू निकल जाएगा, इंटू 20 इंटू 50 करूँगा तब भी कुछ वैल्यू निकल जाएगा, जो कि राउंडिंग ऑफ में रहेगा। तो 2 5 से 10 और 2 0, ठीक है, ये तो 1000 हो गया। 625 इंटू 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 48 और 2 50, ठीक है। एंड इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है, तो क्या वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को बोल दिया गया डायरेक्टली यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो 258 इंटू 1008, मैं क्या किया कि 258 इंटू 1000 प्लस 8 लिख दिया, मतलब 1008 को मैं ब्रेक कर दिया। अब इजी हो जाएगा, कैसे, 258 इंटू 1000 करना है पहले, जो भी वैल्यू मिलेगा प्लस करेंगे 258 इंटू 8 के साथ, तो 258000 प्लस 8 8 से 64, 8 5 से 46, 8 2 से 16 4 20, 2064, वैल्यू आएगा 26 0 0 0 नहीं होगा, ये 64 हो जाएगा फिर, हाँ 260064, ठीक है, यही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, एक बार करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट, मेरे को पता है बट स्टिल आप लोगों को अगर डाउट हो तो करेक्शन कर सकते हो। फाइंड द वैल्यूज यूजिंग प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 15625 इंटू करना है इससे 15625 से, फिर माइनस करना है 15625 से, इंटू करना है 5625 से। तो मेरे को क्या है कि क्लियरली दिख रहा है कि मेरे को क्या है कि क्लियरली दिख गया कि अब ये वाला जो पार्ट है, एक बार यहाँ भी इंटू हो रहा है, यहाँ भी इंटू हो रहा है, तो मैं उस एक पार्ट को 15625 को इंटू रखा एंड देन माइनस वाला के साथ लग दूंगा, 15625 माइनस 5625। अब 15625 और 5625 में भी 5625 5625 क्या हो रहा है, कॉमन है, तो वैल्यू हो जाएगा 15625 इंटू 1 1 2 3 4, जो कि आ जाता है 15625 1 2 3 4, ठीक है, यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम बोला डीलर परचेज इतना कलर टीवी इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज इतना, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स टुगेदर। तो कॉस्ट ऑफ वन सेट ऑफ कलर टीवी कितना है, 19820, ठीक है, इतना रुपीज है। डीलर कितना लिया है, डीलर परचेज कितना किया है, 125 टीवी। इसको नंबर ऑफ टीवी पहले लिखना, ठीक है, ज़्यादा बेटर लगता है पढ़ने के टाइम पे। नंबर ऑफ टीवी डीलर डीलर परचेज इक्वल्स 125। तो कॉस्ट कितना पड़ गया उसको फिर, कॉस्ट ऑफ वन सेट कितना था, 19,820, है ना, दिया हुआ है, और टोटल वो इतना परचेज किया है, तो क्या करेंगे, 19820 टू क्या करेंगे, 125 कर दें, ठीक है। तो मैं इंस्टेड इसको ब्रेक डाउन कर दे रहा हूँ, 19820 या फिर 2 के बाद 00 और इंटू होगा वो फिर किसके साथ, हाँ सॉरी इंटू नहीं प्लस होगा वो किसके साथ, 19820 इंटू 25 के साथ, ठीक है। अब बेनिफिट क्या हुआ ऐसा करने का, बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा,
खाली 25 से करेंगे। तो 198,220 इंटू 25 कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, तो 0, 0, 4, 1, 5, 6 और 15 और 18, 19 और 4, 49,550। तो 198,200 प्लस 49,550। ठीक है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो इसके साथ, ये ज़ीरो, ये 5, ये 7, 987, 9, 10, 14 और ये 1। ये वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 नहीं होगा, ये 2 होगा आई गेस। हाँ, बहुत छोटा सा एरर हो जाता है कभी। नेक्स्ट बोला गया, अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 350 फ्लैट्स, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच फ्लैट इज इतना, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? सेम है भाई, होमवर्क कर लो इसको। ठीक है, कुछ अलग हो तो मैं करवाता हूँ। ठीक है, सेम है क्वेश्चन। एक का पता है, 350 का निकालना है तो इंटू होगा। ठीक है, इन लार्ज हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देर आर इतना स्मॉल बिल्डिंग्स, इतना लार्ज बिल्डिंग। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। 15 स्मॉल है एंड 22 लार्ज है। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? ईच ऑफ लार्ज बिल्डिंग हैज 10 फ्लोर विथ 2 अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर। लार्ज बिल्डिंग्स में 10 फ्लोर्स है विथ 2 अपार्टमेंट, है ना, विथ 2 अपार्टमेंट ईच में। सेम वेज हम लोगों को बोला गया, स्मॉल बिल्डिंग हैज 12 फ्लोर्स विथ 3 अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर। ये तो भाई उल्टा लिख के दे दिए हैं। स्मॉल बिल्डिंग्स में 12 तो फ्लोर्स है और लार्ज बिल्डिंग्स में 10 फ्लोर्स है। या तो फिर मेरे से लिखने में मे भी मिस्टेक हो गया हो, मैं एक बार चेक कर लेता। हाँ क्वेश्चन, हाँ नहीं, ऐसे ही है। आई गेस वो प्रिंटिंग एरर हुआ होगा मे बी उनके तरफ से। तो आप इसको स्मॉल मान लो, उसको लार्ज मान लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, अपने को तो मल्टीप्लाई करने के लिए मतलब है। तो इसमें क्या है? इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को बोला गया 15 स्मॉल बिल्डिंग्स जो है उनमें 12 फ्लोर्स है। 12 फ्लोर्स के साथ 3 अपार्टमेंट्स ईच है। ठीक है, तो हाउ मेनी अपार्टमेंट्स आर देयर इन ऑल? टोटल अपार्टमेंट्स कितने हो गए? तो पहले लार्ज का देख लेते हैं, फिर स्मॉल का देख लेंगे, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे। क्लियर है? लार्ज का देखने के लिए क्या करूं? 22 बिल्डिंग्स है लार्ज, 22 इंटू 10 फ्लोर्स है, तो 22 इंटू 10 कितना हो गया? 220 इंटू 2 है, तो फिर से 440। इतने अपार्टमेंट्स तो लार्ज के पास है। ठीक है, स्मॉल का क्या हाल है देखते हैं। 15 इंटू 12 करूंगा तो 15, 10, 12 किया तो 180 आई गेस होना चाहिए। और इंटू 3 करेंगे तो 18 या 56, है ना, 54। हाँ, सो इस पॉइंट पे आके मेरे को ये बात भी बोलना है कि अब आप लोगों ने क्लास 6 में आ गए हैं, तो एटलीस्ट साइड 15 तक का टेबल्स आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए। अब मुंह जुबानी का क्या मतलब होता है? जैसे ही कोई आपको बोले कि 15 थ्री जा कितना होता है, तो आपको तुरंत 45 पता होना चाहिए।
आप कैलकुलेशंस करने नहीं बैठ सकते, ठीक है। जैसे ही आपको बोले कोई कि 8 7 से कितना होता है, तो आपको मुंह जुबानी होना चाहिए कि 56 होता है, ठीक है। आपको कैलकुलेशंस नहीं करना है एट पॉइंट ऑफ जब ऐसा सिचुएशन आए, ठीक है। तो इस कैलकुलेशंस को, मिनी कैलकुलेशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा क्या किसका सहारा लेते हैं, टेबल्स का। टेबल्स याद करके रखिए, कहाँ से कहाँ तक, टिल 15। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 15, आगे चाहे आप लोग 20 का भी कर सकते हो। 20 तक का कर लिए तो आई गेस आपका ऑलमोस्ट 10 इजीली पार हो सकता है, बट 25 सेफ साइड में बोला जाता है 10th तक के बच्चों के, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो इसका वैल्यू मिल गया 540। 540 अपार्टमेंट्स स्मॉल वाले के पास है, 440 अपार्टमेंट्स बड़े वाले के पास है। दोनों को ऐड अप करूंगा, 540 प्लस 440 कितना हो जाएगा, 980। टोटल कितना है, 980 अपार्टमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये सम थोड़ा अच्छा था, आगे बढ़ते हैं। Does there exist a whole number x such that x divided by x equals x? Means हम लोगों को बोला जा रहा है कि क्या कोई ऐसा एक x नंबर एग्जिस्ट कर सकता है कि हम लोग x को उसी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू भी वही आएगा। मीन्स अगर मैं 3 डिवाइड करूंगा 3 के साथ तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या जिसको मैं डिवाइड करूंगा उसी नंबर के साथ तो वैल्यू भी वही खुद नंबर आ जाए। एक ही नंबर एग्जिस्ट करता है, पता है, 1। 1 को 1 से डिवाइड करोगे ना तो 1 ही आएगा। बहुत मस्त ट्रिक है। एंड ये कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, और कभी कभी 1 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है, बट जस्ट थिंक था कि इतना छोटा सा चीज, इतना छोटा सा लॉजिक के लिए 1 मार्क्स आपको बैठे बैठे मिल रहा है, तो आप लोग क्यों छोड़ के आओगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसी छोटी छोटी चीजों को मिस मत करिए, हर तरह का सम सॉल्व करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये माइनस ये। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी में ले सकता हूँ क्या, क्यों लूंगा भाई। क्वेश्चन सबसे पहले लिख के देखा करो, हमेशा का आदत बनाओ, क्वेश्चन लिख के देखो। मेरे को बोल रहा है 964 माइनस करना है 425 डिवाइड बाई 425 के साथ। तो 964 माइनस 425 डिवाइड बाई 425 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाई द सेम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा इस रूल को याद रख लीजिएगा। एंड इन दोनों को मैं हम लोग जब माइनस करूंगा तो 963 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2758 डिवाइडेड बाई 2758, सॉरी 2758 एंड देन माइनस करना है 2758 डिवाइड बाई 2758। वाह, ये क्या बात हुआ। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग, इसका वैल्यू क्या मिलेगा, ऊपर का भी 1 माइनस नीचे भी 1। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, वही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट खुद से करिए, ठीक है। ये वाला पार्ट आप खुद से करिए, कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट दिख रहा है, पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद बाहर वाले के साथ डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, जितना भी होगा उसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, चेक ऐसे होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमेशा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS क्या हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर है। तो LHS RHS के बराबर हो जाना चाहिए, इक्वल टू ये वाला पार्ट जो है इक्वल, इसका ये वाला पार्ट को सॉल्व करो, ये वाला पार्ट को सॉल्व करो, और दोनों साइड इक्वल आंसर आ जाना चाहिए। तो 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5, ठीक है। अब पहले मैं इस साइड को देख रहा हूँ RHS को, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 4 माइनस 5,
ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 माइनस 5, इस साइड क्या होगा 20 माइनस 5 यानी 15 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर भी देख लिए 15/5 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा 4 माइनस 5 कर सकते हो, होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ट्रू तो नहीं है, ट्रू तो नहीं है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, सेम चीज है, 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल है 12 इंटू 14 फिर डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या है, 12 इंटू 14 करना है, तो 12 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 14 करने से आई गेस 168 होना चाहिए, 168 को डिवाइड करना है 12 इंटू 7 करने से, 12 7 से कितना होगा, जल्दी बताओ। 84 होगा। वैसे ही इस साइड का देखते हैं क्या होगा, 12 को इंटू करना है 14 डिवाइड बाई 7 यानी 2 से, तो इधर का तो 24 मेरे को वैल्यू मिल गया, इस साइड 24 आएगा, नहीं आ सकता, 80 और 168 ये तो 2 टाइम्स में आएगा, ये तो 2 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, पहला ये तो फॉल्स है, और इससे पहले जो किए थे हम लोग वो वाला भी फॉल्स था। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को बोला गया फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स द क्वोशिएंट 20 एंड रिमाइंडर 18। तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 20 आएगा और रिमाइंडर 18 आएगा। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है डिवीजन का, याद है क्या था, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइडेड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड निकालने बोला है तो उसको एक्स रख लो, डिवाइजर क्या है 35 है, इंटू क्वोशिएंट क्या है 20 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 18 है। तो 35 इंटू 20 करूँ तो कितना होता है 700 होगा, 70 है, हाँ ठीक, 700 प्लस 18 यानी कितना हो गया 718। तो ये 718 जो है वो वही नंबर है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों को बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, उनमें से एक नंबर ये है तो दूसरा निकाल लो, दूसरा निकाल लो, 5043 47, सॉरी 7 को पता नहीं क्यों कुछ भी लिख देते, एनीवे 7, ये जो है ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, एक नंबर तो 1591 है, तो ये वाला जो नंबर है ये कौन सा नंबर होगा, कैसे पता करेंगे, भाई एक चीज तो पता है ना, एंड हम लोग देखे हैं कि इनवर्स का उल्टा क्या होता है, इनवर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब मेरे को इसको इससे डिवाइड करना है, सिंपल, 504347 इसको डिवाइड करना है किससे, 159। ठीक है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1591 है, 17 वो तो 7 का ठीक, 317 के अराउंड आना चाहिए, 317 27, नहीं 17 ठीक है, 317 ही होगा, तो 317 इसका आंसर है। ठीक है, डिवाइड एक बार करके देख लीजिएगा खुद से। क्लियर, नेक्स्ट बोला गया ऑन डिवाइडिंग ये बाय ये द रिमाइंडर इज ये, फाइंड द क्वोशिएंट। हम लोग को बोला गया
कि डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, इनटू कोशेंट निकालना है, प्लस रिमाइंडर भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग ये बाय ये द रिमाइंडर इज इतना एंड द कोशेंट। डिवाइड ही कर दो ना भाई, क्यों उतना झोल कर। ठीक है, तो 55390 को डिवाइड करना है इससे 299। तो 299 यानी ये 1 से होगा पहला 299, क्योंकि 2 से करने से वो कितना चल जाएगा, 300 समथिंग पहुंच जाएगा, सो उतना नहीं करना है इसीलिए। ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू आएगा कुछ 254 और 9। ठीक, 8 8 हाँ ठीक है। तो 8 टाइम्स में 24 समथिंग कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 299 टू 8 करेंगे तो कितना होगा, 299 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा, 23 2390। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 1750 के अराउंड। ठीक, अब 299 तो कितना करेंगे, 5 करके देखो। 5 के अराउंड ही होगा। तो मैं एस्टिमेशन कैसे ले रहा हूँ कि मेरे को 5 से करना है या 8 से करना है, क्या करना है। तो मैं क्या किया हूँ, इनिशियल से 299 को मैं 300 मान लिया हूँ दिमाग में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कैलकुलेशंस बैठा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1495 के अराउंड आएगा, जो कि हमको 75 का वैल्यू रिमाइंडर में देगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, 180, ये आंसर है। ठीक है, ये हम लोग के लिए क्लियर हो गया। तो आज का सेशन यहीं तक का था। नेक्स्ट सेशन फिर देखेंगे हम लोग इंटीजर्स के ऊपर। क्लियर, इंटीजर्स के ऊपर हम लोगों का नेक्स्ट सेशन होगा। एंड उस सेशन में सेम 2 पार्ट्स पे होगा। अब से 2 पार्ट्स पे ही होगा सारा सेशन। पहला सेशन किसी भी चैप्टर का सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा, दूसरा सेक्शन वही चैप्टर का सारा सम्स होगा। एंड यही दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा फर्दर जाके, 2 प्लेलिस्ट रहेंगे चैनल में, जो भी आएंगे वो देख सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग वो, उनको अगर सिर्फ सम्स सॉल्व करना हो तो सम्स का प्लेलिस्ट बना के देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं। एंड अगर उनको समझना है तो समझने वाला जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन। वन विल बी फॉर एक्सप्लेनेशन, वन विल बी फॉर सम्स या सम सॉल्विंग। ठीक है, तो गुड डे, टेक केयर।